इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले चलते हैं हेडलाइंस पर। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आज से शुरू। महाप्रभु जगन्नाथ भक्तों को देंगे दिव्य दर्शन। रथ यात्रा में उमड़े लाखों श्रद्धालु। दिल्ली में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 19वें दिन जारी। जंतर मंतर पर वांगचुक का आंदोलन लगातार जारी। अंबाला में फ्री ट्रेड समझौते के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। भारत अमेरिका ट्रेड डील रद्द करने की उठी मांग। किसानों ने प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में उचित मुआवजे तक जमीन नहीं देंगे किसान। 4 गुना मुआवजे की मांग पर अड़े किसान। जबरन अधिग्रहण हुआ तो करेंगे बड़ा आंदोलन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उड़ीसा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है, जो 24 जुलाई तक चलेगी। हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर आयोजित होने वाली यह दिव्य यात्रा सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक मानी जाती है। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। दरअसल मान्यता है कि इस दौरान भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर अपने उन भक्तों को दर्शन देते हैं जो गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाते हैं। तीनों देवता गुंडीचा मंदिर में 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान के आड़प दर्शन करने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि इस रथ यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होकर महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का ताजा वीडियो सामने आया है। उनकी भूख हड़ताल का 19वां दिन पूरा हो गया है। वांगचुक अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं और समर्थक भी उनके आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। वहीं जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। हालांकि उनकी मांगों पर अब तक कोई अंतिम समाधान सामने नहीं आया है। प्रशासन संबंधित पक्षों की ओर से इस बातचीत की संभावनाओं पर भी नजर बनी हुई है। भारत अमेरिका प्रस्तावित फ्री ट्रेड समझौते के विरोध में अंबाला के नारायणगढ़ में देश बचाओ मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ज्ञापन सौंपा। संगठन ने कहा कि यह समझौता किसानों, खेत मजदूरों, पशुपालकों, छोटे व्यापारियों और लघु उद्योगों के हितों के खिलाफ है और इससे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने समझौता तत्काल रद्द करने और किसानों से आर्थिक हित सुरक्षित रखने की मांग की है। साथ ही मांगे नहीं मानी गई तो देशव्यापी लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी। भारत सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने जा रही है, उसके विरोध में है, क्योंकि अगर ये ट्रेड डील लागू हो जाती है तो ये ट्रेड डील नहीं है, ये हमारे देश के किसान के डेथ वारंट में साइन है। ये हमारे देश के किसान के किसी भी प्रकार से हित में नहीं है। तो हमारी बेनती है कि हमारी प्रशासन, नारायणगढ़ प्रशासन भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारा ज्ञापन सौंपे कि इस ट्रेड डील से दूरी बनाए और हमारे किसी हित की नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। हाँ जी, किसानों का बहुत भारी समर्थन है और किसान जागरूक हैं और इसीलिए इतनी गर्मी में भी इतनी बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए। एसडीएम ने कहा कि हम आपका ज्ञापन सीएम तक पहुंचा देंगे, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा देंगे। और 21 तारीख की क्या रणनीति होगी? 21 तारीख की एक तो जी, अगर सरकार चाहे ट्रेड डील रद्द कर दे तो हमारी कोई रणनीति नहीं है, हमारा प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाएगा। अगर सरकार अपने अड़ियल रवैये पे रही तो 21 तारीख को दिल्ली में किसान घाट पे बड़ा प्रदर्शन सरकार को देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें 2013 के भू अधिग्रहण कानून के अनुसार उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि परियोजना प्रबंधन पुराने आधार पर
मुआवजा तय कर रहा है, जबकि मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार 4 गुना प्रति कर मिलना चाहिए। इस दौरान किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्पष्ट किया कि उचित मुआवजा मिलने तक वे अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं देंगे। साथ ही चेतावनी दी कि जबरन अधिग्रहण की कोशिश हुई तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। सर, मेरा नाम विशाल श्रीवास है। मैं ग्राम पताड़ी, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा भी ज़मीन अदानी पावर प्लांट में जा रहा है, जो कि अगर उचित मुआवजा मिल रहा है तो हम सब किसान भाई और जो हैं सब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर पूर्ण रूप से मुआवजा भी नहीं मिलेगा और कुछ मिलेगा नहीं, ज़बरदस्ती अगर करेंगे तो कोई तैयार नहीं है देने के लिए। अच्छा, तो कुछ नौकरी वगैरह भी ऐसा कुछ मांग रहे हैं या ऐसा तो हालांकि लैंको पावर प्लांट जब 2004 में आया तो सभी को नौकरी मिलेगा बोले। कुछ लोगों को मिला है नौकरी और कुछ लोगों को अभी भी नहीं मिला है, जो कि अभी भी घुमाया जा रहा है। अब अदानी पावर प्लांट फिर से आया है, उसको कहना है कि फिर से मिलेगा नौकरी, लेकिन क्या पता फिर ये घुमाएगा। इसलिए जब तक मिल नहीं जाता तब तक हम अपना ज़मीन नहीं देंगे। विशाल जी, कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं जो किसान इसमें सर मेन तो ग्राम पताड़ी है, खोडल है, बेंगचुल भाटा है, पांडा है, सरकबुंदिया है, इमली भाटा है और अन्य 3-4 और गांव हैं जो प्रभावित हुए हैं। सर, कितने किसान होंगे? लगभग कम से कम 800,000 या फिर उससे ज़्यादा है ये। कमलेश वैष्णव, ग्राम पताड़ी निवासी हूँ। वैष्णव जी, क्या शिकायत लेके और क्या मांगे आप आए यहाँ बताएंगे? मैं इसलिए आया हूँ सर अपने भू विस्थापित साथियों के साथ कि कोरबा पावर लिमिटेड के द्वारा ग्राम पताड़ी में भू अर्जन किया जा रहा है, जिसमें कि किसानों को लोकसभा के द्वारा जो विधेयक पारित किया गया था 2013 में, उसके अनुसार मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम अपनी ज़मीन को नहीं देना चाहते। कितने कृषक होंगे जो ज़मीन नहीं देना चाहते हैं? लगभग 60 कृषक होंगे जो हम सहमत नहीं हैं भूमि देने के लिए। कितनी ज़मीन होगी लगभग जो अधिग्रहण में आ रही है? इसका तो अनुमान नहीं है सर अपने को। फिर भी अधिकारियों से जो बात हुई 220 एकड़, लगभग 220 एकड़। इसके पहले अधिकारियों से बात हुई तो क्या हुई और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि 2007 के अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया गया है, जबकि कानून 2013 भूमि अधिग्रहण लोकसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें यह है कि तीन वर्ष पूर्व का मुआवजा औसत निकाल के निर्धारित किया जाए। तो उन लोग निकाले हैं 13,000 रुपये प्रति डिसमिल के दर से 4 गुना, जो कि 52,000 लगभग हो रहा है। तो उसके अनुसार अभी वर्तमान में हमको इतना मुआवजा दिखा के सहमति लिया जा रहा है। जबकि अभी का अगर देखें तो लगभग 50,000 रुपये प्रति डिसमिल मुआवजा होगा, जिसका 4 गुना 2 लाख रुपये प्रति डिसमिल होगा। आप चाहते क्या हो आप लोग? हमको जो विरोध नहीं कर रहे हैं, हम देने को सहमत हैं, लेकिन जो किसानों को उचित मुआवजा जो कानून के द्वारा निर्धारित है वो उसके अनुसार हमको मिला जाए। अगर नहीं मानते हैं तो अगला कदम क्या होगा? सब किसान संगठित होकर आंदोलन करेंगे और जमीन नहीं देंगे। हाँ, आइए और कोई आइए। मध्य प्रदेश के गड़ाकोटा के ग्राम लुहागर में अवैध शराब की बिक्री के विरोध में ग्रामीण महिलाओं ने रहली गड़ाकोटा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, जहां महिलाओं ने आरोप लगाया कि अवैध शराब से युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है और परिवार प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन के यातायात कुछ समय बाधित रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं से चर्चा कर अवैध शराब कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई और नियमित अभियान चलाने का भरोसा दिया है। साथ ही आश्वासन के बाद महिलाओं ने जाम समाप्त किया, लेकिन चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन फिर शुरू होगा। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर चल रहे स्वच्छता अभियान में राज्यसभा सांसद एवं रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने स्वयं रेलवे पटरियों पर उतरकर कूड़ा कचरा उठाया और स्वच्छता का संदेश दिया। बिट्टू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता ही सेवा अभियान से प्रेरित होकर सभी नागरिकों को सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अभियान में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही पंजाब और पूरा देश स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बन सकता है। पूरा सूचना मिली थी जी, लोहागढ़ के पास में जो है कुछ महिलाओं के द्वारा और कुछ पुरुषों के द्वारा जो है रोड पर बैठे हुए हैं और जाम लगाया हुआ जी। मौके पे जाके उनसे सबसे बातचीत की गई। उनके द्वारा बताया गया कि कुछ लोग हैं, गाँव में 2 लोगों के नाम भी बताए गए, जिनके द्वारा जो है वो अवैध रूप से दारू बेची जा रही थी। इसी सूचना प्राप्त होने पर उन दोनों विरुद्ध हम लोग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और उनके द्वारा जो मौके पे महिलाएं बैठी थी वो समझाइश दी, समझाइश के बाद उनको वहाँ से हटाया गया। हैदराबाद के सदाबाद स्थित सक्सेस द स्कूल के बाहर धार्मिक होमवर्क विवाद को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां आरोप है कि स्कूल की शिक्षिका शेख आयशा परवीन ने दूसरी कक्षा के छात्रों को धार्मिक विषय से जुड़ा होमवर्क दिया।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आरोपों की आधिकारिक पुष्टि या स्कूल प्रशासन की विस्तृत प्रक्रिया अभी सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र के नागपुर में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने अयोध्या राम मंदिर के चुनाव में कथित गबन के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। जहां राउत ने कहा कि यदि उनकी निगरानी में करोड़ों रुपए की कथित अनियमितता हुई है तो उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोषाध्यक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। हालांकि कथित गबन के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि या जांच के अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आए हैं। क्या ये जो महाराज है ये कानून से ऊपर है क्या? आप जिसका नाम ले रहे हो वो व्यक्ति कोषाध्यक्ष है राम मंदिर ट्रस्ट के, गोविंद गिरी जी, और उनके होते हुए राम मंदिर का कोष तिजोरी लूट गई है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती। अगर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी है और उनके होते हुए करोड़ों की लूट हुई है, एसआईटी की रिपोर्ट में ये आया है, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। आप कहाँ सोए थे आंख बंद करके? आपकी जिम्मेदारी नहीं है वहाँ पहरा रखना, चौकीदारी करना, हिसाब किताब करना? मैंने सुना ये वहाँ से बोलते हैं कि हम पुणे से ऑडिटर भेजते थे। ये पुणे से ऑडिटर भेजने का काम है क्या? इतना बड़ा मंदिर है, देश की अस्मिता है, विश्व की अस्मिता है, हिंदुओं की अस्मिता है। अब हम लोगों ने बलिदान दिया है, हमारे लोगों ने, और आप बोलते हम पुणे से ऑडिटर भेजते थे। ये जो बोल रहा है ना विधानसभा का अध्यक्ष यूपी वाला, ये गोविंद गिरी जी के बारे में बोल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।